हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में साउंड चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन की थी। अब देखते हैं आगे और हमारा टॉपिक चलाते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ साउंड की डेफिनेशन और करवा देती हूँ आपको। तो साउंड क्या है बेटा? साउंड क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती है, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ये आगे आप 9th क्लास में आपको डिस्कस हो जाएगा। सो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट कॉजेस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर, दैट इज़ कॉल्ड साउंड। अब साउंड क्या है बेटा? हेल्प अस कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अगर साउंड ना हो तो एक दूसरे से हम कम्युनिकेशन, बातचीत कैसे कर पाएंगे विदाउट दिस वन? सो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, अब हम देखते हैं। साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो वाइब्रेट हो रहा है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड। जैसे आपने देखा है, जैसे मोशन ऑफ ए मटेरियल और ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है और कोई मटेरियल उसमें मोशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। ऐसे वाइब्रेशन क्या होती है बेटा? जैसे किसी चीज़ का उसमें पार्टिकल्स की जो हल्की सी मूवमेंट होती है मीन पोजीशन से, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वाइब्रेशंस। अब ये देखो, ये जो वाइब्रेशंस हो रही है, आप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आप बोल रहे हो, जब बोलते हो आप तब अपने गले के ऊपर अपने फिंगर्स लगा के और फिर अपने फ्रेंड से बात करो या अपने मदर फादर से बात करो, और तब आपको अपने जो नेक एरिया में, ठीक है, वहाँ पे आप लगा के रखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। लेकिन जब आप चुप हो, कुछ नहीं बोल रहे, तब आप वहाँ पे हाथ लगाओगे बेटा, आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी। तो इसका मतलब जब भी वाइब्रेशन होगी वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड। अब मैं वाइब्रेशन की डेफिनेशन बता देती हूँ। देखो, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लिखो फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया बेटा, फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन से। मान लो ये सेंट्रल पोजीशन है किसी की, तो ये यहाँ से सेंट्रल पोजीशन से ये पार्टिकल इस साइड मूव हो गया, अब फिर ये पार्टिकल इस साइड मूव हो गया। तो सेंटर से ऐसे और ऐसे मूवमेंट, ऐसे और ऐसे मूवमेंट पार्टिकल्स की हो तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टू एंड फ्रो मूवमेंट। जैसे मान लो मैंने ये पेंडुलम बनाया, ये पेंडुलम है जिसके ऊपर ये बॉब लटका हुआ है। अगर इसको हम, ये थ्रेड है, इसको हम यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे बेटा तो क्या होगा? यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ेंगे तो ये ऐसे मूवमेंट करेगा जहाँ तक ऊपर तक जाएगा, फिर ये फिर इस साइड आएगा, फिर अगेन इस साइड आएगा, और धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी और आके ये मेन पोजीशन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस टाइप यहाँ पे और यहाँ पे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टू एंड फ्रो मोशन। अगर ये रैपिड टू एंड फ्रो मोशन काफ़ी स्पीड से हो रहा है, काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। और ये रैपिड, ज़्यादा रैपिड ना होकर ठीक ठीक हो रहा है तो उसको हम बोल देते हैं ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ रैपिडली, ठीक है, अगर वो रैपिडली हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। और आराम से हो रहा है, आप उसकी टू एंड फ्रो मोशन देख पा रहे हो, ठीक है, जैसे पेड़ से झूला लटका के रखा होता है बेटा, तो वो आगे जाता है और पीछे की तरफ जाता है, तो वो आपको वाइब्रेशन वो दिख रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, तो वो हो गए ऑसिलेशंस। अब देखो कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ मैं आपको साउंड के। स्ट्रेच रबर बैंड, जब हम उसको प्लग करते हैं, ठीक है बेटा, स्ट्रेच रबर बैंड को ऐसे प्लग कर रहे हैं हम, तो वो क्या होगा? वाइब्रेट होगा, और तब क्या प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स? साउंड। हमारे म्यूज़िक रूम में हमने देखा है बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फ्लूट, तबला, हारमोनियम। ये वीडियो मैंने वहाँ पे आपको बोर्ड पे भी समझाया था, गिटार। तो ये भी सब में क्या होती है? वाइब्रेशन। तभी क्या प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स? साउंड। ऐसे ही आपने देखा है, मैंने आपको करके भी दिखाया था, स्पून, किसी भी प्लेट की जगह पे मैंने ग्लास लिया था, ग्लास को बीट कर रही थी मैं, किससे? स्पून से बीट किया था, तब आपने देखा होगा इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। उस ग्लास क्या हो गया था बेटा? वाइब्रेट हो रहा था, और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुई थी? साउंड। अब देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो देखो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है, आपको मालूम है बेटा, हमारी नेक के अंदर क्या होता है? वॉइस बॉक्स।
नेक पता है आपको, ठीक है, गर्दन में। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉइस बॉक्स को हम लैरिंक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जब इस वोकल कॉर्ड से, ये 1 मिनट में थोड़ा आपको नीचे दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैंने वॉइस बॉक्स की बना रखी है। तो वॉइस बॉक्स क्या होगा, जैसे आपको मैं एक थोड़ा सा, ये एक पिक्चर बनाई बेटा। तो ये जो नेक है, नेक में आपको थोड़ा सा, इसको और मैं अगर ऐसे लेती ना, ज़्यादा ऐसे मोड़ देती, तो यहाँ पे आपने देखा होगा गर्दन में थोड़ा सा भाग ऐसे आया हुआ होता है हमारे नेक वाले एरिया में। तो आप देखो ये जो बाहर निकला हुआ होता है, इसको बोलते हैं क्या, वॉइस बॉक्स, जिसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। मेल में ये दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, जो आपको मैंने 10th चैप्टर में भी करवाया हुआ है। सो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक के एरिया पे यहाँ पे होता है वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स भी हम बोलते हैं इसको। ये कहाँ होता है, जहाँ पे ये विंड पाइप होती है ना, विंड पाइप के जस्ट अपर एंड, ये विंड पाइप हो गई, इस विंड पाइप के अपर एंड पे बेटा ये वॉइस बॉक्स है। और इसमें 2 स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, ये देखो ये कहाँ पर है, ये वॉइस बॉक्स जो हम लैरिंक्स कह रहे हैं, ये है विंड पाइप के जस्ट अपर एंड पे, यहाँ पे। और इसके साथ यहाँ पे 2, आप देखोगे यहाँ पे 2 स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, एक ये है और एक ये है। इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वोकल कॉर्ड। इन स्ट्रेच मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, वोकल कॉर्ड। अब जैसे ये दोनों स्ट्रेच जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उनको वोकल कॉर्ड्स को, ये अटैच है विथ नैरो स्लिट। यहाँ पे ये नैरो स्लिट बिल्कुल थोड़ी एक, यहाँ पे देखो बिल्कुल ओपनिंग, क्या एक थोड़ी सी ओपनिंग हो रखी है यहाँ पे, अटैच विथ ए, यहाँ पे देखो वोकल कॉर्ड्स इन ए लैरिंग्स विथ ए नैरो स्लिट। एक बार दोबारा देखो, देर आर 2 स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ये 2 स्ट्रेच मेम्ब्रेन हो गई, जिनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वोकल कॉर्ड। ये अटैच इन द लैरिंग्स विथ ए नैरो स्लिट, इस नैरो स्लिट, ये है नैरो स्लिट, ओके। सो ये लैरिंग्स के साथ कैसे अटैच है, एक नैरो, बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है यहाँ पे, बिटवीन देम फॉर पासिस एयर। इस यहाँ से क्या है, एयर पास होकर जाती है, जो विंड पाइप से ये थोड़ी सी जगह बची नहीं, यहाँ से एयर पास होगी बेटा। अब जैसे एयर पास होगी तो ये वोकल कॉर्ड में यहाँ पे क्या होगी, जब लंग्स के अंदर से एयर फोर्सफुली इस एरिया से पास होके जाएगी, इस नैरो स्लिट से, तब यहाँ पे क्या होगी, वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी। सो यहाँ पे इस वोकल कॉर्ड के अंदर, यहाँ पे जो वॉइस बॉक्स है, वहाँ पे क्या है बेटा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। और वाइब्रेशन से क्या होता है स्टूडेंट्स, साउंड प्रोड्यूस होती है। अब देखो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मसल्स जो अटैच है वोकल कॉर्ड, देखो ये वोकल कॉर्ड हो गई दोनों, यहाँ से देखो ये मसल्स अटैच है, यहाँ पे ये मसल्स अटैच है वोकल कॉर्ड के। सो इस ये मसल जो अटैच है ना बेटा, ये मसल्स क्या कर देती है, इस वोकल कॉर्ड को टाइट और लूज़ करती रहती है। क्या कर देती है, इस वोकल कॉर्ड को टाइट, और वोकल कॉर्ड से ये मसल्स अटैच है, तो ये इसको क्या कर देती है, कभी टाइट या लूज़, जैसे इसकी अटैचमेंट है। जब वोकल कॉर्ड टाइट होगी तो क्या होगी, जब वोकल कॉर्ड टाइट होगी ना बेटा, ये मसल्स इसके साथ अटैच है, तो जब ये वोकल कॉर्ड टाइट होगी तो क्या होगी, बिल्कुल ये थिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, थिन, और प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस। तो हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स की, देखो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, डिफरेंट टाइप, साउंड भी डिफरेंट टाइप आएगी उसकी, और उसकी क्वालिटी भी वॉइस की क्या होगी, अलग होगी। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड से जो मसल्स अटैच होती है, उस मसल्स अटैचमेंट में वो मसल्स उसके साथ कितनी टाइटली अटैच है या कितनी लूजली अटैच है। अगर वो टाइटली अटैच है तो स्टूडेंट्स वोकल कॉर्ड कैसी होगी, थिन। अगर वो लूजली अटैच है तो वोकल कॉर्ड क्या होगी, थिक। ठीक है, सो वोकल कॉर्ड थिन और थिक कैसे होती है, मसल्स जो इसके साथ अटैच होती है। अब इसी की वजह से जो डिफरेंट टाइप और क्वालिटी होती है वॉइस की, सो अलग अलग टाइप्स और क्वालिटी वॉइस की किसकी वजह से होती है, इन वोकल कॉर्ड की मसल्स की अटैचमेंट की वजह से। अब तभी तो बेटा आपने देखा होगा कि हर एक की आवाज़ एकदम हमें पता चल जाती है कि डिफरेंट है। अगर क्लास से बाहर
कोई स्टूडेंट बोल रहा होता है तो हम लोग पहचान लेते हैं कि ये वॉइस किसकी होगी। ऐसे ही आपने देखा है बहुत सारी चीज़ें, क्लास के अंदर भी बच्चे होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, घर में आपके माता पिता होते हैं, दूसरे रूम में अगर कोई बोल रहा है तो आपको पता चल जाता है कि ये आपके फादर बोल रहे हैं, मदर बोल रहे हैं। अच्छा, एक क्वालिटी आवाज़ की आपने देखा होगा, जैसे कई लोग गाना गाते हैं तो वो बहुत अच्छा गाते हैं, जैसे आपने देखा होगा लता जी गाती है, लता मंगेशकर, तो उनकी वॉइस की क्वालिटी, ठीक है, सो दैट इज़ डिपेंड्स ओनली दिस वोकल कॉर्ड्स की मसल्स की अटैचमेंट। तो अब समझ में आ गया होगा वोकल कॉर्ड का बेटा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन क्या होता है? अब देखो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ स्टूडेंट्स। ये मैंने जो नोट्स बनाए ना बेटा, ये आप लोगों के लिए बनाए हैं। कुछ टॉपिक्स होता है जो मैं बोर्ड पे नहीं करवा सकती, और इसमें मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर हेडिंग डाल दी और ये अलग से आपको नोट्स प्रोवाइड करें। अगर आपको ये नोट्स सही अच्छे लग रहे हैं इस तरीके से, तो जहाँ पे मैं बोर्ड पे वीडियो नहीं करवा सकती वहाँ पे मैं इस तरीके से आपको नोट प्रोवाइड कर दूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो देखो स्टूडेंट्स, साउंड प्रोपेगेशन होता क्या है? तो यहाँ पे देखो प्रोपेगेशन का मतलब क्या है? ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। द साउंड का ट्रैवल होना, यहाँ से साउंड यहाँ तक पहुँचे तो ये ट्रैवल होकर जा रही है ना बेटा, तो उसको ही हम बोल देते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ओके, अब साउंड इज प्रोपेगेटेड, मतलब ये ट्रैवल कैसे होती है? बाय द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। मैंने क्या बताया था? साउंड इज प्रोपेगेटेड बाय द टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे और पीछे, ऐसे पार्टिकल का मूवमेंट कैसे हो रहा है? आगे हो गया, और आगे से पार्टिकल का मूवमेंट कैसे हो गया बेटा? ये पीछे की तरफ हो गया, टू एंड फ्रो। मैंने अभी भी आपको पेंडुलम का मूवमेंट करके दिखाया था, टू एंड फ्रो। तो साउंड का मैंने आपको बताया था टू एंड फ्रो मोशन, पार्टिकल कैसे मूवमेंट करता है? टू एंड फ्रो। तो साउंड वेव्स जो होती है उनको मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। सी, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, कैसे जिस मीडियम के पार्टिकल्स है वो वहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन ही करेंगे। अब जो साउंड प्रोपिगेट हो रही है टू एंड फ्रो मोशन से, तो वो कहाँ से? मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। अब साउंड वेव्स कैसी होती है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो साउंड जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है जो टू एंड फ्रो करके जा रही है, टू एंड फ्रो पार्टिकल्स की मूवमेंट से आगे पीछे जो पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रहे हैं, तो ये साउंड वेव्स हो गई। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इन साउंड को, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को मूवमेंट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम यानी माध्यम की ज़रूरत होती है, चाहे वहाँ पे एयर हो, वहाँ पे लिक्विड हो, या कोई भी गैसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। मतलब एयर है तो गैसेस हो गई, तो गैसेस में भी ट्रैवल करेगी, एयर के अंदर ट्रैवल हो रही है। या कोई सॉलिड जिसको आप कह सकते हो मैटर। मैटर क्या होता है बेटा? वो चीज़ जो जगह घेर रखी है। मैटर इज़ व्हाट? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। जो चीज़ जगह घेरती है, जिसके अंदर कोई भार है, वो सब क्या होते हैं? मैटर। जैसे आपका बैग रखा हुआ है टेबल पर, तो टेबल पे बैग ने जगह घेर रखी है ना, और उस बैग में कुछ ना कुछ भार है, तो वो क्या हो गया? मैटर। चाहे कितना भी एक छोटा सा तिनका भी क्यों ना हो, उसने कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है और उसका कुछ ना कुछ बाहर जरूर होगा, तो उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मैटर। तो साउंड को क्या है? मीडियम चाहिए। तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए साउंड कैसे ट्रैवल होगी? मीडियम चाहिए उसको, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मीडियम में ट्रैवल करेगी। तो साउंड ट्रैवल कैसे होती है? वेव्स के थ्रू होती है। ओके, अब ये मीडियम क्या होता है? नेसेसरी होता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए, मतलब प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए प्रोपेगेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स? ट्रैवल। तो साउंड वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना एयर है, ना लिक्विड है, और ना ही गैसेस है, तो साउंड ट्रैवल वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। अब अगर पूछ ले आपको, क्या साउंड अगर वैक्यूम हो तो ट्रैवल होगी? नहीं होगी। वैक्यूम का मतलब समझो पहले क्या होता है? मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मैटर, वहाँ पे कोई भी मैटर ना हो, ना ही एयर, ना ही सॉलिड, ना ही कोई
लिक्विड। तो वहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली कुछ नहीं है ना जिस जगह पे, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। जैसे स्पेस में जाते हैं बेटा, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स है, जब भी वो बातें करते हैं तो वहाँ पे वो एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्पेस में बातें क्यों नहीं कर सकते? अगर वो बात करते हैं तो कैसे करते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या है, एयर तो है ही नहीं। तो एक स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट, अगर हम लोग जहाँ पे भी घर में बैठे होते तो हमारे आसपास क्या है बेटा, एयर है। तो एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर स्पेस में एयर नहीं होती तो वो कैसे बात करते हैं? एक्चुअल में क्या होता है, वो एक हेलमेट्स डाल के रखते हैं, ठीक है। सो उनके हेलमेट में क्या है, कुछ डिवाइसेस होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं साउंड वेव फ्रॉम देयर वॉइसेस इनटू रेडियो वेव्स। वो क्या करते हैं बेटा, एस्ट्रोनॉट्स हैव डिवाइस इन देयर हेलमेट्स। उनके हेलमेट में डिवाइस होता है जो ट्रांसफ़र करता है साउंड वेव्स फ्रॉम देयर वॉइसेस इनटू रेडियो वेव्स एंड ट्रांसमिट करता है उनको जहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट खड़ा है, ठीक है, या जहाँ पे वो स्पेस में कहीं पे भी हो, एक एस्ट्रोनॉट से दूसरे एस्ट्रोनॉट्स के पास, या कोई जो ग्राउंड पे हो, मान लो एक स्पेस में और दूसरा एस्ट्रोनॉट ग्राउंड में है, तो वो इस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं होते। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर साउंड वेव्स, अब समझ आ गया कि साउंड ट्रैवल कहाँ करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। इसके सिवा साउंड ट्रैवल कर नहीं सकते, अगर ये तीनों में से एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे वी है साउंड विच कम्स टू अस थ्रू ए एयर मीडियम। अब हम लोग देखा है कि क्लास के अंदर टीचर बोल रही होती है, बच्चे सुन रहे होते हैं, तो वहाँ से कोई इंस्ट्रूमेंट तो उनके पास तक टच नहीं होता ना। तो वहाँ पे कैसे होता है, उन स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में क्या होता है स्टूडेंट, एयर ही होती है। लेकिन तो एयर क्या है, जो साउंड वेव्स है वो ट्रैवल कैसे करेगी, एयर के थ्रू। तो एयर क्या हो गया, एक स्टूडेंट मीडियम हो गया। ओके, अब देखो एक्वेटिक एनिमल्स कम्युनिकेट एज साउंड ट्रैवल थ्रू वाटर। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी क्या अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एक दूसरे से ट्रैवल कैसे हो रही है, क्योंकि वहाँ पे साउंड वेव्स ट्रैवल हो रही है। क्यों ट्रैवल हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है बेटा, वाटर है। मैंने क्या कहा था, कोई भी लिक्विड, गैस या कोई भी सॉलिड चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो देखो साउंड ट्रैवल हो गई ना वहाँ पे। तो इस तरीके से एक चीज़ और बताती हूँ मैं, जैसे मान लो ट्रेन, सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की किस में होती है ट्रैवल, मान लो यहाँ पे लिक्विड भी है, फिर गैस भी हो गया, और मान लो कोई सॉलिड चीज़ भी है, तो सबसे फास्ट साउंड किस में ट्रैवल होती है, तो सबसे फास्ट होती है बेटा साउंड में, साउंड है सॉलिड में। आपने देखा होगा ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन देख रखी ना सभी स्टूडेंट्स ने। अब मान लो ट्रेन बहुत दूर है, हमें दिख नहीं रही आती हुई, लेकिन इन ट्रेन की जो लोहे की जो बनी होती है, ये रेलवे ट्रैक जो आपने देखा होगा, तो बहुत दूर से जब ट्रेन आ रही होती है तो उसकी आवाज़ हमें नहीं समझ में आती, हमें आवाज़ पता ही नहीं चलती, सुनते भी नहीं, काफ़ी डिस्टेंस दूर पे है। तो आप इस लोहे की पटरी पे कान ऐसे लगा के अगर हम सुनते हैं, अगर वहाँ से दूर से ट्रेन आ रही होगी तो उसकी साउंड है, तो ये किस चीज़ की होगी, लोहे की, सॉलिड हो गई बेटा। तो देखो सॉलिड के अंदर फास्ट ट्रैवल कर गई, और यहाँ आसपास क्या है, एयर है, एयर में उसकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन सॉलिड इन पटरी पे अगर हम कान लगा के अब ध्यान से देखेंगे तो हमें वो वाइब्रेशंस पता चल जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ आ रही है। तो इस तरीके से सबसे फास्ट साउंड जो ट्रैवल करती है वो सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम होती है गैसेस के अंदर। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं बेटा, सबसे ज़्यादा लगते हैं कि साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में गैसेस लिखते हैं बच्चे। तो याद रखो सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है साउंड। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। और इसके बाद मैंने ईयर का टॉपिक आपको सबसे पहले क्लियर करवाया था, क्योंकि आपको दिक्कत ना आए। अब स्टूडेंट्स ये ईयर का डायग्राम हो गया, ईयर की वाइब्रेशंस से हमें ओवरऑल पता चल गया। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि साउंड हमेशा प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, किसी चीज़ में अगर वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। दूसरी चीज़ हमने सीखी है कि ह्यूमन बींग्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वो होती है वोकल कॉर्ड के, हमारे वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होती है, वोकल कॉर्ड।
वोकल कॉर्ड के बीच में क्या होती है, एक नैरो सी थोड़ी सी जगह होती है। जब लंग्स से एयर फोर्सफुली तेज़ी से बाहर आती है तब वहाँ पे वाइब्रेशन होगी, ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगी और साउंड प्रोड्यूस होगी। तीसरी चीज़ है बेटा, हमने इस टॉपिक में अभी कवर किया है कि जो साउंड है जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी सभी की आप देखो क्वालिटी टाइप अलग होती है, तो वो डिपेंड करती है वोकल कॉर्ड मसल्स के साथ। वोकल कॉर्ड जो मसल्स अटैच है वोकल कॉर्ड के साथ वो कितनी टाइटली या लूजली अटैच है, तो उससे उसकी टाइप और क्वालिटी अलग अलग हो जाती है। तीसरी चीज़ मैंने इसमें बताई है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं हुआ तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। और फोर्थ चीज़ जो मैंने बताई है कि साउंड जो ट्रैवल होती है वो फास्टेस्ट सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैसेस में, और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल कभी भी नहीं होती। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। सो आज का क्वेश्चन बेटा, सो स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन है बेटा, साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम, कौन से मीडियम में साउंड सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, फास्टेस्ट। ओके, सो यू हैव टू गिव योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। और पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि ईयर के अंदर सबसे छोटी बोन्स कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, स्टायरप। ठीक है, तो हैमर, एनविल, स्टायरप ये 3 बोन्स बताई थी, तो सबसे छोटी वाली होगी बेटा स्टायरप जो मिडल ईयर में होती है। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर, सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, and those who are watching the videos and telling me that they are you can say, आप कहते हो कि मैम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, नाइस एक्सप्लेनेशन है, तो आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।